हाय बच्चों, वेलकम टू विद्यानीट अड्डा 24/7 चैनल। मैं हूं गौरव गुप्ता, आपका फेवरेट फिजिक्स एजुकेटर। और आज बेटा हम लोग एक और बहुत बढ़िया सेट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे एचसी वर्मा सर की बुक से, और टॉपिक का नाम होगा द फोर्सेस। चैप्टर है बेटा लॉज ऑफ मोशन। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए आगे जाके आप बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स करोगे, मैकेनिक्स की बहुत सारी चीजें पढ़ोगे बेटा, बट अगर ये आज की चीजें आपको क्लियर होंगी ना इन क्वेश्चंस के थ्रू, तब जाके आपको असली फील आएगी उन मैकेनिक्स के अच्छे अच्छे सवालों की। अब ये सवाल आपको देख के लग रहा होगा बहुत सिंपल है सर, थ्योरेटिकल है, बट आप खुद ट्राई करना, आप ज्यादातर क्वेश्चंस गलत करेंगे, ये मेरा चैलेंज है। आइए बेटा देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अच्छा इसमें एक से ज्यादा सही होता है, इसलिए है ना, एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, एक न्यूट्रॉन है जो एक प्रोटॉन पे फोर्स लगा रहा है, तो बताइए इनमें से कौन कौन सा फोर्स वो लगा सकता है। ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर कौन कौन सा फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। तो पहला है बेटा ग्रेविटेशन। अब देखिए ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, जब आपके पास दो मासेस हो, देखिए एक मास है दूसरा मास है, और उनके बीच में कुछ दूरी है आर, तो आर इनफाइनाइट अगर नहीं है, बहुत दूरी ज्यादा नहीं है, तो आप बोलेंगे उनके बीच में फोर्स लगेगा जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा जी होता बहुत स्मॉल है ना, 6.67 10 की पावर -11, बहुत छोटा है, बट है तो सही, कुछ ना कुछ फोर्स तो है ही। तो सोचिए न्यूट्रॉन जो है उसके पास भी कुछ मास है, जो प्रोटॉन है उसके पास भी लगभग बराबर मास है, न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है प्रोटॉन से, तो मासेस तो है ही। तो जब उनको आप पास लाओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा, हालांकि बहुत छोटा फोर्स होगा वो एक अलग बात है, बट लगेगा तो जरूर। तो पहला ऑप्शन जो है बेटा वो बिल्कुल ठीक हो गया, ग्रेविटेशन फोर्स तो लगेगा। दूसरा दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसको चेक करते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए आपको यहां पे भी एक चार्ज चाहिए होगा, है ना, एक चार्ज, और इधर भी एक चार्ज, दो चार्जेस, तब जाके आपका जो फोर्स है वो लिखा जाता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये ग्रेविटेशनल से थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि के की वैल्यू ज्यादा होती है जी से, है ना, तो के की वैल्यू हो जाती है आपकी 9 इंटू 10 की पावर 9, जो कि बहुत बड़ा नंबर है एज कंपेयर टू जी, क्योंकि उसमें तो 10 की पावर -11 आता था, इसमें सीधा 10 की पावर 9 आता है। तो अब लेकिन यहां पे क्या है, एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। एक का भी चार्ज अगर जीरो है, यहां आप चार्ज जीरो रखोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हेंस ये जो पहले दो ऑप्शंस हैं बेटा, उनमें मैं बोलूंगा चलो ये तो लग रहा है, ग्रेविटेशनल तो लग रहा है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं लगेगा। हम पूरा चेक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। थर्ड आता है बेटा न्यूक्लियर फोर्स। अब ये न्यूक्लियर फोर्स मैं आपको समझाता हूं। आपने बेटा न्यूक्लियस के बारे में तो सुना ही होगा, है ना, न्यूक्लियस के बारे में, राइट। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर सर न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, है ना, न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, ऐसे होता है। अब सोचो यार, जो एक प्रोटॉन है दूसरा प्रोटॉन है, मान लो, है ना, प्रोटॉन प्रोटॉन भी तो है ना, अब ये क्या है, इनके बीच में रिपल्शन हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। भाई टू पॉजिटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्शन। तो यार ये न्यूक्लियस तो स्टेबल तब रहेगा ना जब ये सब आपस में बंधे हुए रहेंगे, एक दूसरे से अट्रैक्शन फील करेंगे। ये प्रोटॉन प्रोटॉन तो रिपल्शन फील कर रहे हैं, दूर चले जाएंगे। कौन है जो इनको बचा के रखता है, न्यूक्लियर फोर्स। इस न्यूक्लियर फोर्स को एक्चुअली स्ट्रॉन्ग फोर्स भी बोलते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी बोलते हैं इसको, है ना, इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी बोलते हैं। क्या ये सर सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लग रहा है क्या, नहीं बेटा, ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, और एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन हो इनके बीच में भी लगता है ना। वैसे तो देखो ग्रेविटेशनल ना इस केस में, न्यूक्लियस वाले केस में हम लोग इग्नोर करके चलते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत छोटी है। तो गौर फरमाने वाले सिर्फ दो ही फोर्सेस होते हैं बेटा न्यूक्लियस के अंदर, कौन कौन से बताओ, एक हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक हो गया आपका न्यूक्लियर फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो कह रहा है प्रोटॉन्स को कि तुम दूर हो जाओ, बट न्यूक्लियर फोर्स क्या करेगा, इनको बचा के रखेगा। तो न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन में भी लगता है। अब देखो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है, ग्रेविटेशनल को भूल जाओ, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, इनमें कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक तो लग नहीं रहा, तो कौन इसको बांध के रखेगा, अगेन न्यूक्लियर फोर्स। न्यूट्रॉन प्रोटॉन कौन बांध के रखेगा, अगेन न्यूक्लियर फोर्स। हेंस यहां पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन पूछा गया है, तो हम बोलेंगे यस न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। प्रोटॉन प्रोटॉन होते तो भी लगता, है ना, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन होते तो भी लगता, न्यूट्रॉन प्रोटॉन है तो भी लगेगा। अब आता है ये वीक फोर्स। अब वीक फोर्स जो है ना बेटा, ये थोड़ा सा चीजें जो है इसमें आगे चली जाती हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा, है ना, उससे भी आगे बढ़ के बहुत सारी रिसर्च चल रही है, जैसे कि क्वार्क्स, है ना,
लेप्टॉन्स, है ना। तो इनका क्या होता है बेटा, कुछ स्पिन होता है ना, लेफ्ट हैंड स्पिन, राइट हैंड स्पिन, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर जाके। आपको तो बस इतना बता दूं कि ये जो आप नॉर्मल न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स पढ़ रहे हैं ना, इनके बीच में कभी वीक फोर्सेस नहीं लगते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन में फिर भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है वीक फोर्सेस का, बट मेनली वीक फोर्सेस की जब आप बात करोगे तो क्वार्क्स हो गया, लेप्टॉन्स हो गया, उनके बारे में है। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा भी अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैं अपने पेड बैच में बताऊंगा, क्वार्क्स के बारे में डिस्कस करूंगा व्हेन आई विल बी टीचिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी के लिए आपके लिए इतना काफी है जानना कि नहीं, वीक फोर्सेस नहीं लगता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। तो जो करेक्ट आंसर बेटा पहले क्वेश्चन का वो हो गया A, C। क्या ये वीक फोर्सेस हमारे सिलेबस में है, कहीं पे हम पढ़ते हैं क्या इसको? तो मैं बताता हूं, बीटा माइनस डिके और बीटा प्लस डिके, जहां पे बताया जाता है कि एक प्रोटॉन है ना, वो टूट के न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, फिर उसके साथ ही साथ एक पॉजिट्रॉन बना और न्यूट्रिनोस निकले। तो ये जो न्यूट्रिनोस है ना बेटा, ये सब इससे अफेक्ट होते हैं वीक फोर्सेस से। तो उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास 12th में बाद में, बट फिलहाल के लिए इतना काफी है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में वीक फोर्स नहीं लगता। दूसरा क्वेश्चन देखोगे अगर सेकंड नंबर, तो बोल रहा है प्रोटॉन प्रोटॉन इनके बीच में भी वीक फोर्स नहीं लगता, तो वीक फोर्स को काट दो। अब इसको सॉल्व करते हैं। प्रोटॉन का भी कुछ मास है, दूसरे प्रोटॉन का भी कुछ मास है, तो ग्रेविटेशनल तो लगेगा। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को चेक करते हैं। इसके पास भी कुछ चार्ज है, प्रोटॉन के पास, ये भी प्रोटॉन है तो कुछ ना कुछ चार्ज है, क्यू क्यू, तो के क्यूब स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी लगेगा। और न्यूक्लियर तो लगेगा ही लगेगा। न्यूक्लियर में तो मैंने आपको बताया था तीनों कॉम्बो पॉसिबल है, दोनों न्यूट्रॉन हो, दोनों प्रोटॉन हो, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन हो। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर है बेटा जी ए, सी और, अच्छा ए, बी और सी है ना, ए, बी और सी। डी इसका गलत है, तो डी को आप हटा दो, बाकी सारे बेटा जी आपके बिल्कुल सही हो गए। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है बेटा थर्ड क्वेश्चन, देखिए, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स बोल रहा है। ठीक है, देखो, द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिएगा। ठीक है ना, अभी तो शायद आपको नहीं पता होगा, बट ना आपको मॉडर्न फिजिक्स में ये वाला ग्राफ पढ़ाएंगे, न्यूक्लियर फोर्स वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स। ये क्या है, फोर्स, और ये क्या बेटा, डिस्टेंस बिटवीन दोस टू पार्टिकल्स। ये ग्राफ बेटा जी कुछ कुछ रफली ऐसा बनता है, ऐसा जाके ऐसा, मतलब ये फोर्स जीरो भी होता है, कहीं तो जीरो भी हो रहा है, देखो जीरो भी हो रहा है ना, नेगेटिव भी हो रहा है, मतलब बेसिकली अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों होता है इसमें, डिपेंडिंग ऑन कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो आप देखो यार, न्यूक्लियर फोर्स ना बड़ा डिपेंड कर रहा है किस पे, डिस्टेंस पे। कभी ये बहुत ज्यादा भी है, कभी ये जीरो भी है ना, फिर देखो जीरो भी है, कुछ भी हो सकता है यहां पे, डिपेंडिंग ऑन कितना डिस्टेंस है। लेकिन पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो हमेशा ही बड़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के। ऐसा कैसे बोल सकते हो आप? मान लो आपका न्यूक्लियर फोर्स बिल्कुल जीरो ही हो गया, तो क्या बोलोगे फिर, है ना? या फिर इधर वैल्यू देखो कितनी कम है, तो क्या बोलोगे फिर? तो कम भी हो सकता है भाई, बड़ा होना जरूरी थोड़ी है, बड़ा होना कोई जरूरी थोड़ी है, तो पूरा वैरी करता है ना ऐसे। हाँ, तो मैं कहूंगा पहला तो भैया बिल्कुल गलत है ना, पहला ऑप्शन जो है आपका वो बिल्कुल गलत है। दूसरे पे आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल। ये फिर भी ठीक है। आप सोचो ना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने अभी अभी आपको बताया था 9 × 10⁻⁹ आता है उसमें, जबकि ग्रेविटेशन में 10⁻11। वैसे भी आप देखेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू नेचर में बहुत कम बोली गई है ना, बहुत कम है उसका जो वैल्यू है, बहुत कम है। ठीक है ना, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये ठीक लग रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होगा क्या होगा, बड़ा होगा ग्रेविटेशनल से। फिर बोलता है ग्रेविटेशनल फोर्स मे बी ग्रेटर देन न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, पहले वाले में क्या था, ऑलवेज ग्रेटर टाइप्स की बात थी। ऑलवेज जब बोल दे या मस्ट भी बोल दे तो थोड़ा सा बात गलत हो जाती है यार, ऐसे कैसे यार, मतलब फिर चेक करना पड़ता है ना। यहां बोल रहा है मे बी ग्रेटर। हाँ, तो बन सकता है ना एक कंडीशन की, मान लो न्यूक्लियर फोर्स जीरो ही हो गया सीधा, या बहुत कम ही हो गया, और ग्रेविटेशनल की फिर भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो बोलेंगे ग्रेविटेशनल बड़ा हो गया, तो मे बी ग्रेटर हो सकता है। सही है भाई, ग्रेविटेशनल बहुत छोटा होता है, बट न्यूक्लियर तो जीरो भी हो सकता है ना, तो जीरो से तो बड़ा ही होगा जो भी होगा ग्रेविटेशनल, समझ रहे हो? तो ये बिल्कुल सही है। मे भी, मे वर्ड है, मे, मस्ट भी गलत हो जाता, बट मे बोल रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स
मे बी ग्रेटर देन न्यूक्लियर, ये भी ठीक है, मे बोल दिया ना, मे बी बोल दिया है, तो वही मान लो, न्यूक्लियर मान लो 0, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कुछ मान लो वैल्यू है तो बड़ा है वो उससे, है ना, तो मे बी बिल्कुल सही। तो करेक्ट आंसर होगा बेटा बी कॉमा सी, है ना, कॉमा डी। ठीक है, तो ये फोर्सेस का बहुत जबरदस्त जो है फील ले रहे हो भैया, है ना। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, आ जाओ। 7 क्वेश्चन है टोटल, है ना, कहां गया, हाँ फोर्थ ये रहा। अब देखो बेटा, फोर्थ में बोल रहा है इफ ऑल मैटर वेयर मेड ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स, न्यूट्रल है ना, तो क्या होता, सच एज न्यूट्रॉन्स, तो क्या होता, देयर वुड बी नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कितना इंटरेस्टिंग सवाल है। देयर वुड बी नो टेंशन इन द स्ट्रिंग, रस्सी में कोई टेंशन नहीं होता, मान लो ये पेन को मैं खींच रहा हूं, कोई टेंशन नहीं होता इसमें, ऐसा बोल रहा है। अच्छा, इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू सिट ऑन चेयर, गजब यार, इंटरेस्टिंग। द अर्थ कुड नॉट मूव अराउंड सन। अच्छा, एक एक करके समझते हैं। देखिए, अगर फ्रिक्शन की बात चल रही है तो मान लो कोई बॉडी ना ऐसे मान लो रखा हुआ है किसी सरफेस पे, है ना, ऐसे रखा हुआ है, कोई बुक रखी टेबल पे कह लो, तो बॉडी का कुछ ना कुछ बेटे वेट होगा, mg मान लो इसका वेट होगा, है ना, और नॉर्मल फोर्स सरफेस से लगेगा बेटा जी ऊपर की तरफ, नॉर्मल फोर्स सुना है ना, नॉर्मल फोर्स जब भी कांटेक्ट होता है तो नॉर्मल फोर्स लगता है। अब ये नॉर्मल और mg कोई एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होते, है ना, mg की वजह से नॉर्मल आ रहा है वो एक अलग बात है, एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है वो, लेकिन बट कहानी यहां पे ये है कि जो नॉर्मल फोर्स आया वो आखिर क्यों आया। नॉर्मल बेटा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, पता है आपको। नॉर्मल फोर्स इसलिए आता है क्योंकि जब आप किसी वस्तु को किसी चीज के ऊपर ऐसे रख देते हो ना, तो यहां के चार्जेस और यहां के चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को, जिस वजह से बेटा जी ये फोर्स लगता है। सोचो कितना इंटरेस्टिंग बात है। इवन टेंशन भी इसी वजह से लगता है। कोई मान लो रस्सी है ना, कोई मान लो आपके पास कोई रस्सी है, रस्सी को आप खींचो या इस पेन को आप खींचो तो टूट नहीं रहा, क्यों, क्योंकि कहीं पे भी आप देखोगे ना तो जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, उनमें चार्जेस हैं बेटा, तो वो एक दूसरे को खींच रहे, अपनी तरफ जाने नहीं देना चाह रहे, दो एटम्स एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए हैं, है ना, चार्जेस उनके बीच में बेटा। तो टेंशन भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अब ये कब लगेगा, जब चार्जेस होंगे, बट पहले ही उसने बोल दिया कि चार्जेस है ही नहीं भैया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, चार्जेस खत्म। तो अब इसको समझना, पहला ऑप्शन नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सही है, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन। अब जब चार्ज नहीं रहेगा, न्यूट्रल हो जाएगा सब कुछ, तो चार्ज नहीं रहा तो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं रहा, मतलब नॉर्मल जीरो हो गया, नॉर्मल जीरो हुआ तो फ्रिक्शन भी जीरो हो गया। कितना इंटरेस्टिंग है देखो। देयर वुड बी नो टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये भी सही है, क्योंकि टेंशन इज अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो चार्जेस की वजह से तो लग रहा है रस्सी में टेंशन, और भाई साहब गजब, ये भी जीरो, ये भी सही है। इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू सिट ऑन चेयर, ये भी सही है, क्योंकि जब आप चेयर पे बैठते हो तो चेयर के पार्टिकल्स आप पे एक फोर्स लगाते हैं बेटा जी, है ना, और वही नॉर्मल फोर्स होता है। जब भी आप कहीं बैठते हो, कोई चीज सामान रखते हो, तो नॉर्मल फोर्स लगता है ना, नॉर्मल ही अगर लगना बंद हो जाएगा तो फिर चेयर पे बैठना ही पॉसिबल नहीं होगा बेटा जी। और लास्ट देखो, अर्थ कुड नॉट मूव अराउंड सन। अब ये गलत है, क्योंकि अर्थ और सन का मूवमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे डिपेंडेंट नहीं है। कैसे, देखो, ये हमारा सन और ये हमारी धरती माता, इनके बीच में तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, Gm1m2/r²। अब वो ग्रेविटेशनल फोर्स तो रहेगा ना भाई, चार्ज ना जीरो हुआ है, मास तो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, मास तो ना जीरो हो गया, मास तो है ही भाई। न्यूट्रॉन भी ले लिया तो न्यूट्रॉन का मास तो होता ही है ना, हाँ, तो ये लगता रहेगा, ये चलता रहेगा, है ना, बाकी सब जीरो, मतलब बाकी सब ये सही स्टेटमेंट है जो भी लिखा है। देखा आपने कितना शानदार बेटा जी ये कंसेप्ट था, और 15 मिनट के वीडियो में हमने सिर्फ देखिए 4 क्वेश्चन करे हैं, और आपके बेसिक फोर्सेस बिल्कुल मैंने एकदम क्लियर करवा दिए। अब जब आप जाओगे क्वेश्चंस लगाने, जब पढ़ने लॉज ऑफ मोशन को, तो बेटा आपको सब कुछ बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा। कहां पढ़ाई करें सर, देखो बेटा हमारा कामयाबी बैच आ चुका है, ठीक है ना, और बहुत शानदार बेटा जी फ्लैश सेल चल रहा है, ये बिल्कुल मिनिमम प्राइस है, इससे नीचे आपको नहीं मिलेगा। 4444 का प्राइस है बेटा, 44% ऑफ है, और बिल्कुल लिमिटेड पीरियड के लिए है। इस नंबर पे बेटा जी आप कॉल करके, है ना, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं, मेरा नंबर है, मेरी टीम का नंबर है बेटा ये, है ना, कोड लगा सकते हैं फील PHEEL, जिससे कि ये डिस्काउंट आपको मिल जाए, आप मेरी मेंटोरशिप में भी आ जाएंगे।
कोड लगा के स्क्रीनशॉट रख लेना, है ना, मुझे भेज देना, मैं आपको बताऊंगा कहां पे भेजना है। आप मेरे को मेल कर सकते हैं या मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर पे बता सकते हैं, और उससे बेटा जी आपको जो है मेरा मेंटरशिप भी मिल जाएगा। तो बहुत शानदार पढ़ाई यहां पे हम लोग करवा रहे हैं। जो आपने अभी 15 मिनट में देखा बेटा, आपने देखा कितना हाईली कंसेप्चुअल चीज आपको मैंने बताई है। अब ये कंसेप्ट जिस बच्चे के क्लियर हैं वही तो आगे जाके मचाएगा फिजिक्स में। तो बस आइए मेरे साथ मचाइए, ठीक है। कामयाबी बैच, कामयाबी बैच का फायदा ये भी है बेटा कि आपको विक्ट्री बैच फ्री में मिल रहा है। कहने का मतलब आपको फिजिक्स में दोनों टीचर्स के क्लास का एक्सेस मिलेगा, लाइव क्लास का, मेरा भी, तमन्ना मैम का भी, गरिमा मैम का भी, गार्गी मैम का भी, और इधर भी हेमंत सर का भी मिलेगा और एनडी सर का भी मिलेगा। तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता बेटा, है ना। वैसे तो आपको मैं सारा कुछ पढ़ा ही दूंगा ऑब्वियसली, है ना, बट व्हेन यू हैव मोर ऑप्शंस आपको अच्छा लगता है कि हाँ यार कुछ छूट गया, कहीं कुछ और चल रहा है, कुछ भी, है ना, व्हाटएवर एनी केस आप देख सकते हो। प्लस आप अपने टीचर्स खुद सेलेक्ट कर सकते हो कि मान लो फिजिक्स मेरे से पढ़ लिया तो बायो किसी और से पढ़ लिया, केमिस्ट्री किसी और से पढ़ लिया, वो भी आप कर पाओगे बेटा। यू विल हैव दैट ऑप्शन। किसी की क्लास क्लैश नहीं होती है, सबकी क्लास की टाइमिंग अलग अलग है। मेरी क्लास का टाइम है 4 बजे रोज शाम को, ठीक है, और बहुत कम अभी पढ़ाया है, आप आके मस्त आराम से पढ़ सकते हो। 1 Pro महापैक उनको लेना चाहिए बेटा जिनको 1-on-1 मेंटोरशिप की नीड है। जैसे होता है ना कि आप खुद से अपना प्लानिंग नहीं कर पाते, खुद से डिसाइड नहीं कर पाते कब क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं। साथ ही साथ आपको अगर काउंसलिंग सपोर्ट लगेगा, बहुत बच्चों को लगेगा आगे जाके, है ना, जब आप नीट क्रैक कर चुके होगे, आपको जानना होगा कौन से कॉलेज में जाएं, कैसे जाएं, काउंसलिंग सपोर्ट आपको मिलेगी बेटा यहाँ पे 1 Pro महापैक में नीट के बाद। प्लस बेटा जी आपको 32 बेस्ट बुक्स आपके घर पे डिलीवर भी कर दी जाएंगी। इसका प्राइस बच्चों 13,333 है। अगेन 44% ऑफ है, ये नंबर है बेटा। और अगर आप 80% क्लासेस 80% ड्यूरेशन के लिए देखो, 100% टेस्ट दो, तो यहाँ पे 5,000 आपको वापस कर देंगे एज अ रिवॉर्ड, और यहाँ पे आपको 2,000 वापस कर देंगे एज अ रिवॉर्ड, ठीक है। तो बहुत जबरदस्त बेटा बैच है ये, और आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ाना मैंने शुरू किया हुआ है। आइए ज्वाइन करिए कामयाबी बैच को और मचाइए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। ऐसी और वीडियोस चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, ठीक है। बाय बच्चों, सी यू सून, गुड बाय।